बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो दरअसल माता पार्वती के साधना की स्थिति है। शैलपुत्री स्वरूप से उनकी साधना शुरू होती है, कात्यायनी स्वरूप में साधना मैच्योर होती है, महागौरी के स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं और सिद्धिदात्री स्वरूप में वो सर्व समर्थ बन जाती हैं। यानी तपस्या की वो स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन वाकई में साधना करे तो वो आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। और ऐसा ना भी करे, सामान्य साधना भी करे तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अब मां शैलपुत्री की उपासना कैसे करें? शक्ति की पूजा है तो पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, या लाल दुपट्टा सर पे ले लें या सर पे लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। घी का एक मुखी दीपक माता के सामने जलाइए। अगर माता शैलपुत्री का चित्र है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता दुर्गा के सामने जलाइए। देवी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करिए और इसके बाद माता का जो मुख्य मंत्र है, मूल मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। या अगर आप चाहिए तो दुर्गा सप्तशती का नियम के साथ पाठ कर सकते हैं। एक बात जो मैं बराबर आपको बता रहा हूं कि नवरात्रि में रात की उपासना, रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। ज्यादातर घरों में जो पूजा होती है वो सुबह शाम दोनों समय होती है, वो भी पूजा अच्छी है, फलवती है, फलदायी है। लेकिन अगर आपको नवरात्रि का फायदा लेना है तो नवरात्रि रात की पूजा है। शक्ति और शिव की पूजा रात में फलदायी होती है, इसीलिए शिवरात्रि, नवरात्रि। तो आप सुबह शाम तो पूजा करिए ही, आरती करिए, मंत्र पढ़िए, भोग लगाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपको साधना करनी है, जो आपको अलग से मंत्र जप करना है, जो गोपनीयता से आपको पाठ करना है, रात्रि सूक्त पढ़ना है, भैरवी मंत्र पढ़ना है, जो भी आपको साधना अलग से करनी है वो आप मध्य रात्रि में करें तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। देखिए, नवरात्रि जो होती है ना वो वर्ष में 4 बार पड़ती है। हम ज्यादातर 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। एक हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और एक हम जानते हैं आश्विन नवरात्रि के बारे में, जिसमें विजयादशमी यानी दशहरा आता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में भी नवरात्रि पड़ती है, यानी 4 बार नवरात्रि पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। ऐसा धर्म कहता है, ऐसा परंपरा कहती है कि इस समय से माहौल में पवित्रता की शुरुआत हो जाती है। मन में उल्लास होता है, उमंग होता है, उत्साह की वृद्धि होती है। एक कारण यह भी अगर आप देखें तो इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम सर्दियों से, वसंत से निकलकर धीरे धीरे गर्मी की तरफ प्रवेश करते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया है। दुनिया में सारी शक्तियां नारी या स्त्री के पास हैं। आप देखिए कि सारे स्वरूप, जहां शक्ति की बात होती है वहां देवी की पूजा होती है। इसीलिए देवी की उपासना ही नवरात्रि में की जाती है। और जैसा कि रेखा जी ने पहले बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन माता की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, तो प्रथमम शैलपुत्री च, यानी प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को प्रथम क्यों माना गया भाई? शैलपुत्री स्वरूप से सृष्टि की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है शैलपुत्री।
इसीलिए इनकी उपासना से देवी की कृपा की शुरुआत होती है। मैच्योरिटी होती है नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा से, लेकिन शुरुआत होती है कृपा की माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा के साथ। और इनकी पूजा करने से आपकी कुंडली का सूर्य भी मजबूत होता है। यानी आप अगर माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन, तो माता की कृपा की शुरुआत हो जाती है और आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ सूर्य है वो बेहतर हो जाता है। सूर्य संबंधी कैसी भी समस्या हो, सूर्य नीच राशि में बैठा हो, सूर्य का ग्रहण योग हो, सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो सूर्य संबंधी समस्या भी माता शैलपुत्री की पूजा से दूर की जा सकती है। और इस बार नवरात्रि का जो आरंभ हो रहा है वो 2 अप्रैल को हो रहा है, यानी नवरात्रि का जो प्रथम दिन है वो 2 अप्रैल 2022 को आरंभ हो रहा है।